कुछ शेयर कर सकते हैं सिर्फ तो। हाँ जी, मेरा आवाज क्लियर है सबको? प्रभात को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? बोल नहीं सकते? नेटवर्क इशू है, हमारी कैपेबिलिटी का वाला। ठीक है, हम थोड़ा पीछे वाले श्लोक एक बार पढ़ लेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर तक तो पढ़े थे, जैसा मुझे लग रहा था ये सब तो पढ़े थे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम। That a man engaged in devotional service rids himself of all good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is art of all work. इधर योगा का मीनिंग बताया था भगवान, योग कर्मसु कौशलम। तो सभी कर्मों को परफेक्टली करने को ही योगा बोलते हैं, या आर्ट ऑफ ऑल वर्क हुआ। तो इधर बता रहे थे कि हम भक्ति करेंगे तो पुण्य से भी मुक्त हो जाएंगे और पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। तो पाप पुण्य दोनों को हटा सकते हैं, दोनों कर्मों को मिटा सकते हैं भक्ति करके। फिर कर्मजम बुद्धि योक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. वैसे भगवान का भक्ति करके पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं, दोनों से फ्री हो सकते हैं। एंड इन दिस वे दे बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और इस तरह से संसार के चक्र से, द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ डेथ से हम फ्री हो सकते हैं। एंड वी कैन attain the state beyond all miseries. कैसे? By going back home, back to Godhead. When your intelligence has passed out the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो आगे बुद्धि को और आगे हो गया तो सबसे परे जाने के लिए भगवान बोल रहे थे। When your mind is no longer disturbed by flowery language of the Vedas. तो वेदस में बहुत सारे कर्मकांड बताए गए, यज्ञ दान पूजा सब बताया गया। तो जब ये सब से आपका मन डिस्टर्ब नहीं होता है, एंड व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जब आत्मा के विषय में ही फिक्स हो जाता है, देन यू विल हैव अटेंड द डिवाइन कॉन्शियस। तब हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है कि जो देवी देवता का पूजा या फिर जो भी जिससे हमको कर्म का लाभ करने के लिए हम जो भी करते हैं धर्म के नाम पे, वो सबसे फ्री होके हमको अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में और हम भगवान के बारे में हम अगर चेतना होगा तो ये शुद्ध चेतना है। फिर आगे अर्जुन पूछे थे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। स्थिति प्रज्ञ का भाषा क्या होता है? जो स्थिति प्रज्ञ है वो कैसा बोलता है? समाधिस्तस्य केशव स्थितः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो कृष्णा, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in the transcendence? How does he speak and what his language? What is his language? How does he sit and how does he walk? इधर अर्जुन ने क्वेश्चन कर लिया था, जो स्थित मुनि है या जो स्थित प्रज्ञ है उसका भाषा क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब कुछ। तो भगवान इसके आंसर में दे रहे थे। तो आगे बोले थे श्री भगवान वाचा हाथी कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञा उच्यते। The supreme personality of Godhead said, O Parth, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arises from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. भगवान क्या बोल रहे इधर? जब हर तरह के डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिजायर उसको छोड़ दे, कि हमको किससे हमको
आनंद मिलेगा, या किससे हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, अच्छा सोना खाना या फिर जितना भी बॉडीली चीज है। तो इससे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसका डिजायर को अगर कोई छोड़ देता है, तो ये डिजायर कहाँ से आता है, ये माइंड से आता है। तो इसको छोड़ के फिर उसका अगर माइंड प्यूरिफाई हो जाता है तो सेटिस्फेक्शन उसको सेल्फ में प्राप्त कर लेता है। आत्मनैव आत्मना तुष्ट। सेल्फ मतलब सेल्फ तो एक सोल भी है, और सुपर सेल्फ है सुपर सोल। सो देन इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। फिर दुखेश विघ्न मना सुखेश विगत स्पृहा, ये जो डिस्टर्ब नहीं होता है, कि कितना भी बड़ा से बड़ा दुख आता है तो डिस्टर्ब नहीं होता, खूब बड़ा से बड़ा खुशी आने में भी खुश नहीं होता है। तो ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंगर, इज कॉल्ड स्टेट ऑफ स्टेडी माइंड। तो स्थिति धीर मुनि कौन है, जो सुख और दुख से डिस्टर्ब नहीं होता है, जो अटैचमेंट फियर एंड एंगर से फ्री होता है, राग भय और क्रोध से मुक्त होता है, वो स्थिति धीर मुनि। फिर आगे बताया कि इन द मटेरियल वर्ल्ड वन हु इज अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर गुड और एविल ही मे obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge। तो इस भौतिक जगत में अच्छा या बुरा आते रहता है हमारा इच्छा के अनुसार, कभी इच्छा के अनुसार आता है, कभी उल्टा भी आता है। तो दोनों को ना ही तो अच्छा बोलता है कि चलो ये अच्छा हो गया या फिर ये बुरा हो गया, तो वो परफेक्ट नॉलेज में फिक्स्ड है। मतलब ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी को देखता है, बॉडीली नेसेसिटीज को नहीं देखता, बॉडीली डिमांड को नहीं देखता, और ना ही मटेरियल डिजायर्स को देखता है पूरा हुआ कि नहीं। One who is able to withdraw his senses from sense object as the tortoise draws his limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness। यहाँ पे भगवान कछुआ का एग्जांपल दे रहे हैं कि जब कछुआ को थोड़ा डेंजर होता है तो सारे अंग को अपने अंदर शेल में खींच लेता है। उसी तरह हमको भी करना चाहिए कि जैसे ही कुछ डेंजर दिखता है तो अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो हमारे इंद्रियों को केवल भगवान का सेवा में ही लगाना चाहिए। फिर इसमें बता रहे थे कि अगर हमको हायर टेस्ट मिलेगा तो हम छोटे छोटे चीजों को छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप देखे होंगे कुछ लोग, जैसे मान लो कभी कभी लोग मीट खाना छोड़ देते हैं उसका, लेकिन जब उसका सुगंध आता है तो उनको फिर से मन करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको हायर टेस्ट नहीं मिला है। तो लोग, सब लोग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से है। जब तक किसी को कुछ उससे अच्छा नहीं मिलेगा और सबसे अच्छा उसके पास है तो उसी में वो सेटिस्फाइड रहता है, तो ये ठीक ही है उसका बॉडी के अनुसार से। लेकिन जैसे ही उससे कुछ उसको अच्छा चीज मिल जाता है तब वो छोड़ के दूसरा चीज को पकड़ सकता है। मतलब हायर टेस्ट मिल जाएगा तभी वो लोअर टेस्ट को छोड़ सकता है। जैसे जिसके पास कुछ छोटा सा सामान है तो वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन उससे अच्छा अगर महंगा सामान मिल गया तो छोटे चीज को छोड़ देगा, उसके लिए वो बिल्कुल वैल्यू का चीज नहीं है। या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है जो ज्यादा वैल्यूबल है। तो इधर भगवान बता रहे थे कि विवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः सवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ये श्लोक भी आप लोग याद कर सकते हैं। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains। तो हम सब बद्ध जीव है, शरीर में है, तो हम सबका एक सेंस एंजॉयमेंट का प्रोपेंसिटी होता है। तो हमको कोई मना करे ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, लेकिन अंदर से लगता है नहीं मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है, ऐसा तो सेंस एंजॉयमेंट रहता है। लेकिन जैसे ही कोई हायर टेस्ट मिल जाता है तब हम इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ सकते, बहुत मुश्किल है। बट सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट, ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। तो जब तक कुछ हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उनको टेस्ट नहीं है या फिर वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। ब्लेम करना तो वैसे ही शास्त्र में हर जगह मना किया गया, किसी में फॉल्ट देखना, किसी को ब्लेम करना। तो हम प्रयास करेंगे कि हम खुद पहले हायर टेस्ट को समझें, फिर हम दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। लेकिन इधर बता रहे कि देखो इतना आसान नहीं है कि कोई एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को छोड़ दे। देखो छोड़ना तो नहीं होता वैसा, क्योंकि जो रियल एंजॉयमेंट नहीं है उसको छोड़ना होता है। क्योंकि आत्मा का नेचर क्या है, सच्चिदानंद है। हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन हमको ये ट्रू वाला आनंद चाहिए। लेकिन हमको फोकट वाला मिलके हम इधर ठगे जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा, ये दुनिया वाले लोगों के द्वारा। तो हमको डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल बोल के दे दिया जाता है। तो आनंद तो चाहिए, ये सोल का स्वरूप है आत्मा का, सच्चित और आनंद। आप देखो बच्चा बचपन से ही जन्म लेता है, उसको इंक्विजिटिवनेस रहता है, उसको सब कुछ जानने का इच्छा रहता है, सब कुछ अपने पेरेंट्स से पूछते रहता है ये क्या है ये क्या है ये क्यों है।
लेकिन धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको इतना डम बना देता है, हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे हम अपना सोचने लगते हैं कि ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है दुनिया का यही परफेक्ट है। तो इधर भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोशिश भी करेगा कि मैं ये पाप नहीं करूं, ऐसा क्वेश्चन फिर से 3rd चैप्टर में आएगा। अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्या चीज है भगवान जो मैं नहीं चाहते हुए भी कर देता हूँ, मतलब मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ लेकिन लगता है कि मुझसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है, ऐसा कौन करवाता है मुझसे, वो 3rd चैप्टर में आएगा। तो लेकिन इधर बोल रहे थे यत तो ही अपनी कौन थे, जो यत्न कर रहा है कौन थे, अर्जुन को बोल रहे हैं पुरुषस्य विपश्चित। विपश्चित मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, फुल ऑफ इंटेलिजेंस का फंक्शन है डिस्क्रिमिनेट करना। माइंड तो फीलिंग पे चलता है, उसको क्या अच्छा लगता है वो काम करता है, लेकिन बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है। तो जिसके पास बहुत इंटेलिजेंट है, जो विपश्चित है, उसके पास डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके पास पूरा डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है, वो फीलिंग पे नहीं चलता है ये मुझे अच्छा लगता है मैं ये करूंगा चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं। तो जो बहुत बुद्धिमान है और वो अगर कोशिश भी करता है तो भी वो हार सकता है, भगवान इधर बोल रहा है क्यों, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रिया बहुत बलवान है। तो हरंती प्रसभम मनः, the senses are so strong and impetuous, Arjun, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them। तो ऐसा नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है, तो अगर वो इतना इंटेलिजेंट होके भी और वो प्रयास भी कर रहा है कि इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करे, लेकिन फिर भी इंद्रिया इतना स्ट्रांग है कि वो उसके मन को भी हर लेता है। तो होना ऐसा चाहिए कि हमारा जो सेंसेज है इंद्रिय, इससे ऊपर होता है मन, हमारा मन के ऊपर होता है बुद्धि। लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं होता है तो बुद्धि माइंड के कंट्रोल में आ जाता है और माइंड सेंसेस के कंट्रोल में आता है। जैसे अगर एग्जांपल फैमिली में देते हैं तो बुद्धि मतलब हस्बैंड से बोलते हैं और माइंड मतलब वाइफ, और बच्चे मतलब सेंसेस। तो बच्चा जैसे जाएगा बाजार तो मम्मा मम्मा पापा पापा करते रहता है, ये भी ले दो वो भी ले दो ऐसा। तो माँ कभी कभी इंक्लाइंड भी हो जाती है, फिर पापा बोले नहीं ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसा। तो ये जो ठीक नहीं है या क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये इंटेलिजेंस का काम है, बुद्धि का काम है। माइंड क्या है, ये अच्छा लगता है ये कर लो, ये अच्छा नहीं लगता ये नहीं करेंगे, या ये मजा आया था कर लेते हैं, ऐसा। या फिर चलो कल से नहीं करेंगे, बुद्धि का बात थोड़ा मानते हैं लेकिन आज तो कर लेते हैं, ऐसा। तो ये है the senses are so strong and impetuous, so Arjun, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control। तो ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो इधर अभी क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये फॉल डाउन शुरू कैसे होता है, आगे से करेंगे, 62 में आएगा। तो यहाँ भगवान बता रहे कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains his senses, keeping them under full control, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है और अपना चेतना को मेरे में लगाता है, भगवान में लगाता है, he is known as the man of steady intelligence। यह प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका बुद्धि प्रतिष्ठित है, किसका, युक्त आसित मत परः, भगवान को ही परम समझता है, मतलब उनका चेतना हमेशा भगवान में फिक्स रहता है, सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, तो वो है, उसका बुद्धि फिक्स्ड है। is known as the man of steady intelligence, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर इधर से ना फॉल डाउन का स्टेप वाइज बता रहे, फॉल डाउन होता कैसे। तो स्टार्ट इधर से होता है। इस लोग मेरे बाद कौन पढ़ेंगे, हरे कृष्णा, वन, सिद्धार्थ प्रभु, थैंक यू। मेरे बाद रिपीट कर सकते सिद्धार्थ प्रभु, बोलिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। कामात् क्रोधो भिजायते। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Yes, bro. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust anger arises. One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. The senses require
real engagement, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planet, is subjected to the influence of sense objects, and the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated, agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi. But Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above mentioned words of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste um, for sense for spiritual enjoyment in the association of the Lord. This is the secret of success. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. थैंक यू ब्रो। तो इधर से ना शुरू होता है, इधर से ध्यायतो, ध्यायतो विषयान, जब हम विषयों पर ध्यान देते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, तो हम विषय के बारे में सोचते रहते हैं। जो भोग का विषय है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है, उससे हम अटैच हो जाते हैं, उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ता है। फिर संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, फिर अटैचमेंट से काम मतलब डिजायर, उसको एंजॉय करने का डिजायर और बढ़ता है। फिर काम से होता है क्रोध। तो शुरुआत तो हो रहा है कंटेम्पलेशन से। While contemplating the object of the senses, a person develops attachment for them, and from sub attachment lust develop, and from the lust anger arises. इधर ये जो है संगात संजायते काम, सॉरी क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि अटैचमेंट से काम होता है। फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स। इधर मैं पढ़ रहा था, चैतन्य चंद्र बताते, इसका प्रभुपाद जी एक बार अलग मीनिंग भी बताते हैं। संग करने मतलब, संग मतलब उधर एसोसिएशन भी बता देते कि जैसा एसोसिएशन रहेगा वैसा डिजायर भी होगा, वैसा डिजायर होगा। काम मतलब डिजायर, तो जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारा डिजायर होगा। तो उधर बताया था कि जो भगवत गीता है वो भगवान लिखे हैं, तो भगवत गीता के जितना भी श्लोक है सबको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। सब एक पर्सन है, तो सबसे हमको कुछ कुछ सीखना चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति से हमारा कुछ संबंध होता है तो हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो किधर रहते हैं, क्या करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है ऐसा, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या आइडिया है, ऐसे वो बता रहे थे। एक एक श्लोक से हमको ऐसे संबंध रखना चाहिए। तो एक एक श्लोक डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम कंटेम्पलेट करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स को, तो कंटेम्पलेशन से होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट से लस्ट डेवलप होता है। लस्ट मतलब उसको एंजॉय करने का डिजायर आता है, और उससे फिर होता है एंगर। लस्ट से हालांकि दो चीज होता है, अगर वो फुलफिल होता है तो ग्रीड बढ़ता है, फुलफिल नहीं होने पे फ्रस्ट्रेट होकर एंगर आता है। तो एंगर शुरू तो लस्ट से ही होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा उतना ज़्यादा, वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो उतना ही ज़्यादा एंगर आएगा। तो एंगर हमेशा इसलिए होता है कि जब हमारा कुछ डिजायर फुलफिल नहीं हो पाए। वो डिजायर हमारा नीड भी हो सकता है, कभी कभी नीड नहीं भी हो सकता है, तो वो फुलफिल नहीं होने से हमको एंगर आता है। तो इसमें बताया कि जो अगर भगवान का भक्ति में नहीं है, one who is not Krishna conscious, subjected to material desires while contemplating the object of the senses, तो वो भक्ति में नहीं है, तो उनका हमेशा दिन रात चेतना यही रहता है कि मैं कैसे भोग कर सकूं, मुझे कैसे एंजॉयमेंट मिलेगा। और मुझे एंजॉयमेंट मतलब वही है कि मेरा शरीर को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है, इतना आसान भी नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। उनको लगता है शरीर को सुख मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और ऐसे करके रहते हैं। सो द सेंसेस,
तो जो हमारे इंद्रिय है उसको हम कंट्रोल करके ऐसे चुपचाप नहीं रख सकते। तो इधर प्रभुपाद बता रहे कि द सेंसेस आर रिक्वायर्ड रियल एंगेजमेंट्स। तो इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए, लेकिन ये वास्तविक एंगेजमेंट चाहिए। हमारे इंद्रियों को सेवा ही करना है, लेकिन वो किसका सेवा करना है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ दे आर नॉट एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर वो भगवान का प्रेममयी सेवा में हमारा इंद्रिय नहीं लगा हुआ है, तो दे विल सर्टेनली सीक एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ मटेरियलिज्म। तो वो भौतिक वस्तुओं का सेवा में लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। हमारा जितने भी सेंसेज है, ये ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, सब हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो भगवान का प्रेममयी सेवा नहीं कर रहा है तो किसी न किसी का कुछ तो मतलब हमेशा एक्टिव रहेगा, कुछ तो करेगा ही। तो फिर अगर भगवान में नहीं है तो माया में रहेगा, दो ही चीज है। सो इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग, तो मटेरियल वर्ल्ड में सब लोग, यहाँ तक कि आप तो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भी, दूसरे देवताओं का तो बात ही छोड़ दो, जो स्वर्ग में रहते हैं लोग, सब लोग ये सेंस ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। और एक ही है ये सबसे बाहर निकलने का, क्या है? टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित हो जाया जाए। अगर हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण से अटैच हो जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस हम प्राप्त कर लेंगे, तो हम अपने सेंसेस को उसको सही एंगेजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सेंसेस को शांत नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि शिव जी बहुत डीप मेडिटेशन में थे, लेकिन फिर भी पार्वती ने उनको एजिटेट किया था सेंस प्लेजर के लिए, और कार्तिकेय का जन्म हुआ था। फिर एक हरिदास ठाकुर है जो उनके सामने तो माया देवी आई थी, लेकिन वो भगवान का नाम जप कर रहे थे और वो उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो डेविएट नहीं हुए थे। इसका कभी कभी कुछ लोग एग्जाम्पल गलत तरीके से इसको समझाने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ पे समझने का बस यही प्रयास है कि जैसे पहले लाइन में है कि जब तक हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं होंगे तो हम इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही एग्जाम्पल। तो हमको यहाँ से यही समझना है कि जो अगर हम भगवान में अगर फिक्स्ड रहेंगे तो हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी जो बड़े लोग करते हैं उनका बहुत सारा पर्पस होता है, तो बड़े लोगों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र लोग हैं, बड़े बड़े देवी देवता लोग हैं। तो ये लोग कुछ मिस्टेक करते हैं तो एक तो है कि वो हमारे सिखाने के लिए करते हैं कि जब वो गिर सकते हैं तो हमारा क्या औकात है। तो इसलिए हमको सावधानी, ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, कि नहीं तो लगेगा कि अरे देखो उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा, सोच लेते हैं लोग कभी। तो एक तो ये सीखना है इनसे। When Haridas Thakur was a very young devotee of the Lord, he was similarly allured by incarnation of Mayadevi, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. तो यहाँ पे शिव जी और हरिदास में कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपेयर क्या हो रहा है कि भगवान में पूरा स्थिर थे और कोई भगवान में स्थिर नहीं रहने से ऐसा हो सकता है। तो आगे भी उधर भागवतम में भी बताया जाता है, ब्रह्मा और शिव जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, उधर परपट में भी समझाते हैं। बाकी आगे मोहिनी का 2 बार मोहिनी अवतार लेते हैं भगवान, तो उधर भी शिव जी के बारे में है। तो शिव जी बहुत बड़े हैं, ब्रह्मा से भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी कभी कभी, ब्रह्मा जी तो हमारे जैसे लिविंग एंटिटी रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कोई ऐसा लायक लोग नहीं मिल पाते तो भगवान ही खुद ब्रह्मा का पोजीशन लेते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम में ब्रह्मा की जगह पे कोई जीव जंतु रहते हैं जो बहुत पुण्य की है, बहुत जन्मों तक, तो उनको ब्रह्मा का स्थिति मिलता है। लेकिन शिव जी तो जीव नहीं है, हमसे अलग है, वो विष्णु तत्व भी नहीं है, लेकिन वो अलग है फिर भी। सो एज इलस्ट्रेटेड इन द अबव मेंशन्ड वर्स ऑफ श्री यमुनाचार्य, ये शायद इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया होगा विश्वाविनर्दनते में, कि हम हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। तो यमुनाचार्य उधर बोलते हैं यदवधि मम चेता कृष्ण पदारविंद, कि जब मेरा चेतना कृष्ण का लोटस फीट में है, तो अगर कोई भी सेंस प्लेजर का थॉट भी आता है, और वो खास करके वो जब राजा थे तो उनके बहुत सारे रानी लोग भी थे, तो वो खास करके वो सेक्स प्लेजर का थॉट भी आता है तो मैं ऐसा सोच पे भी थूक देता हूँ, सुस्तु निस्थे वरम। तो ऐसे बोले तो लिटरली सुस्तु बोलिए थे। तो स्पीड ऑन दिस थॉट ऑफ एंजॉयिंग सेक्स विद women। तो इनका क्या हुआ ये बताया जाए कि जब हायर टेस्ट मिलता है तभी लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे पहले भी मैं सुना तो अमोघ लबरू जैसे बता रहे थे, कुछ लोग बोलते रहे आप तो इधर है ना,
तो आपको मालूम नहीं है कि मेटेरियल वर्ल्ड में कितना एंजॉयमेंट है, इसलिए आप भक्ति उक्ति में लगे हो। तो हमारा केस थोड़ा अलग है कि हम शुरू से हम लोग दोनों देखे हैं, मैक्सिमम लोग हम दोनों देखे हैं। तो हम कुछ में भी, जॉब में, पैसा में, एंजॉयमेंट में कुछ कमी नहीं है, हमने ये देखा है। फिर हम भक्ति में भी करके देखे, फिर हम दोनों का एक्सपीरियंस करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बचपन से भक्त थे, आप लोग में से कुछ होंगे, मैं तो नहीं था। तो हम दोनों को देख के हम एक को छोड़ दिए हैं, तो निश्चित रूप से एक में कुछ तो हमको अच्छा मिला होगा हमारा बुद्धि के अनुसार। Yes. A sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. तो हम भगवान का संग में, भगवान के भक्तों के संग में हमको आनंद इतना ज्यादा मिलता है कि हम छोटे मोटे आनंद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। So that is the secret of success. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. तो ये वाला लाइन भी बहुत बार आता है, the secret of success. One who is not therefore in Krishna consciousness, तो हमको भगवान का चेतना में कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम कभी भी गिर सकते हैं, कितना भी पावरफुल हो गया, हाउएवर पावरफुल ही मे बी इन कंट्रोलिंग द सेंसेस। कि कोई बहुत यज्ञ दान तपस्या किया है और बहुत बड़ा योगी है, जादू भी दिखाता है या बहुत सिद्धि है उसके पास, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल रिप्रेशन से सेंसेस को कंट्रोल में नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। थोड़ा सा भी सेंस प्लेजर का थॉट आएगा, इसलिए आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बहुत बड़े बाबा जी लोग भी रहते हैं, लेकिन वो बड़ा बड़ा कांड भी करते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान होना है, और साथ में भक्ति जो हम कर रहे हैं क्या दिखावे के लिए कर रहे हैं कि अंदर से भी कुछ प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है हार्ट का, क्योंकि सेंसेस इधर स्ट्रांग है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान ऋषि कैसे है, फिर भी वो ऐसा बता रहे हैं। बड़ा है क्या, एक और श्लोक पढ़ लेंगे क्या? हरे कृष्ण, ये वाला पढ़ लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हुआ कि जब हम कंटेम्पलेशन करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट पे तो उससे अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से होता है लस्ट, लस्ट से होता है एंगर, उसके बाद एंगर से होता है डिलूजन, डिलूजन से होता है बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, बुद्धि नाश, and when memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into material pool. तो अगेन गिर रहा है मतलब पहले वो मटेरियल पूल से बाहर आ गया था, लेकिन फिर से वो सेंस ऑब्जेक्ट में कंटेम्पलेट करना शुरू किया था, और फिर से उसको डिजायर हुआ, लस्ट हुआ, एंगर हुआ, एंगर से डिलूजन। जब क्रोध आता है तो क्रोध से वो सम्मोहित, मोहित हो जाता है, मोह में आ जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कभी भी जैसे कोई डिसीजन भी ऐसा, जब इंटेंस क्या बोलते हैं इसको, इमोशन रहता है, बहुत खुश है या बहुत क्रोधित में है, तो उस समय उसको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो यह क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि एंगर से कंप्लीट डिल्यूजन हो जाता है, जब कोई क्रोध में आ जाता है व्यक्ति तो उसको पता नहीं चलता अच्छा क्या है बुरा क्या है, और उसके कारण उसका मेमोरी बिल्डर हो जाता है, उसको याद नहीं रहता है कि ये मेरा कौन लगते हैं या इससे मेरा क्या रिलेशन है, या मुझे ऐसा करना चाहिए क्या। एंड व्हेन मेमोरी इज बिल्डर, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, और मेमोरी जाता है तो बुद्धि भी नाश हो जाता है, जब बुद्धि नाश होता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। व्हेन इंटेलिजेंस लॉस्ट, वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। तो हम डे बाय डे वाले एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि इससे कितना लॉस होता है, स्पिरिचुअली तो लॉस है ही। तो हम ये परपट से समझने का प्रयास कर रहे हैं। रूप गोस्वामी हैज गिवन अस द डायरेक्शन, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। यह फल्गु वैराग्य मतलब झूठा त्याग, झूठा त्याग किसको बोलते हैं? प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना, तो भगवान से संबंधित, हरि से संबंधित जो भी वस्तु है, हम सोचेंगे ये सब माया का प्रपंच है, ये सब छोड़ के हम अगर उसको त्याग कर देंगे, मुमुक्षु भी परित्यागो मतलब मुक्त होने के लिए हम ये सब चीजों का त्याग कर देंगे जो भगवान से रिलेटेड है, हम उसको माया समझ को उसको छोड़ देंगे, तो इसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं, झूठा वैराग्य है ये भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं।
By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. तो हम जब कृष्ण भावना को बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु है, जितने भी व्यक्ति है, सब लोग भगवान का सेवा के लिए ही बने हैं। और उनको इंगेज करने के लिए उनको हम नहीं कर सकते, हमारा बात नहीं है, गुरु कर सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं सभी के लिए। तो जब हम कृष्ण चेतना में बढ़ते हैं आगे तो हम समझ सकते हैं कि जितना भी वस्तु है सबका कुछ न कुछ उपयोग है, वो सब कुछ भगवान का सेवा के लिए बना है। सो दोज हु आर विदाउट नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस आर्टिफिशियली ट्राई टू अवॉइड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो जो ये नहीं कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है और वो त्याग करना चाहते हैं ये कोई थे महाराज, नाम मालूम नहीं है उनको, एक कोई व्यक्ति आके बोल रहे हैं आप बहुत बड़े त्यागी हैं, आपने पूरे संसार को त्याग किया। वो महाराज बोल रहे हैं आप मुझसे भी बड़े त्यागी, आपने कृष्ण को त्याग कर दिया। अरे कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के आ गए, हमसे बड़ा त्यागी कौन हुआ है? इधर संसार में रहने वाले सब लोग बड़े त्यागी है जो कृष्ण को त्याग कर दे रहे। सोचो, तो समझते नहीं, वो बस नियम में बंधे रहते हैं, क्या पुण्य है क्या पाप है, ये अच्छा रहे ये बुरा है, ये पुण्य है ये पाप है, इसी में उनका बुद्धि खत्म हो जाता है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान से हमको प्रेम का संबंध है, या हमको दुनिया में जहाँ भी थोड़ा सा रेसिप्रोकेशन मिलता है, ये तो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही प्रेम है जो हमको लोगों के द्वारा मिलता है। तो भगवान ने हमको पेरेंट्स दिए हैं, घर परिवार दिए हैं, जितना भी संसाधन है, मेटेरियल, पूरा मेटेरियल वर्ल्ड ही हमारे लिए दिए, हमारे डिजायर को पूरा करने के लिए दिए। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, भगवान हमको रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना नहीं समझ पाते, वो बस पुण्य पाप में रह जाते हैं। ये करना अच्छा है, ये करूंगा पुण्य होगा, ये करूंगा पाप होगा, इससे अच्छा आएगा, इससे मजा आएगा, इससे मजा नहीं आएगा, तो इसी में रह जाते हैं। तो वो सोचते हैं, अगर वो सोचते हैं कि चलो ये बहुत दुख रहा है इसको छोड़ दूंगा, तो फिर कुछ लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो मुक्ति के लिए सब कुछ छोड़ देते हो। सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम भगवान का सेवा में यूज कर सकते हैं उसको भगवान का सेवा में यूज करना चाहिए। कुछ चीज़ें हम भगवान का सेवा में नहीं यूज कर सकते तो उसको हमको केयरफुली यूज करना चाहिए। या तो मेटेरियल ड्यूटीज के लिए अगर आप है उतने कैपेबल कि छोड़ सकते हैं और भगवान का सेवा कर सकते हैं, तो भगवान का सेवा करने के लिए भी सब कुछ लगता है ना। अभी कितना भी देखो बड़ा सा मंदिर है उसमें मैनेजमेंट लगता है, तो मैनेजमेंट में सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर ऐसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहुत श्रद्धा है बहुत भक्ति है, तो थोड़ी मैनेजमेंट कर लेगा, वो नहीं कर सकते। तो सबका अलग अलग सेवा है। फिर इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट सब यूज होते हैं, इतने बड़े बड़े सब नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज होता है भगवान का सेवा में, तो भगवान का सेवा में सब कुछ यूज होना है। ऐसा नहीं कि यार हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको ये सब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर ये सब देखो भगवान का ही क्रिएशन है। भले लोग बनाए होंगे, लोगों को बुद्धि कौन दिया? भगवान दिया। साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन साइंटिस्ट ने बुद्धि कौन दिया? भगवान दिया। सारे रॉ मटेरियल्स कौन दे रहे? भगवान दे रहे। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी भगवान का ही है। जैसे एक घर प्रॉपर्टी होता है मालिक का, हालांकि सारा काम उसका मिस्त्री लेबर सब करता है। तो ये नहीं कि वो लेबर काम किया तो लेबर का घर हो जाएगा। इसलिए हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से जो भी फल मिल रहा है वो हमारा नहीं है। अगर हम अपने कर्म का फल को भुगतना चाहते हैं तो हम कम बुद्धि वाले या फिर कृपण लोग कहे जाते हैं। इसलिए जैसे कोई लेबर सोचेगा ये घर मैं मेहनत करके बनाया हूँ तो घर मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह हम जो भी करते हैं सबका फल तो भगवान के लिए। तो जो भगवान यहाँ था कि जो कृष्ण भावना में नहीं है वो मटेरियल चीजों का त्याग कर देते हैं, सोचते हैं कि ये सब से मतलब नहीं है, हम तो आत्मा है, हमको परमात्मा से मिलना है, तो ये सब टेक्नोलॉजी का क्या काम, या फिर ये सब दुनियादारी का क्या काम? नहीं। तो जो हम भगवान का सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के सेवक है। आप मटेरियल लेवल में भी देखिए, जो अच्छा सर्वेंट होते हैं वो चाहते हैं अपने मालिक को संतुष्ट करना, तो उसके लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं। तो हमारे पास जो भी पैसे में वस्तु है सब भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे आर्टिफिशियल त्याग नहीं करना चाहिए, फल्गु वैराग्य नहीं। फल्गु नाम वो नदी से आता है, गया में एक नदी है, वो बाहर से तो सूखा सूखा दिखता है लेकिन अंदर पानी रहता है उसके। तो ये हो गया बाहर से देखने में कि बड़ा वैरागी है, लेकिन अंदर से उसका भोग का विलास का इच्छा चलते रहता है, तो इसको झूठा वैरागी बोलते हैं, ढोंगी बाबा। बाहर से तो लगता है इस तरह एक मरकट वैराग्य होता है, बंदर की तरह। बंदर तो कपड़ा भी नहीं पहनता है, वो लंगोटा को टॉपिक भी नहीं पहनता है, घर भी नहीं बनाता है, पेड़ पे रहता है, फल खाता है, मीठे नहीं खाता है, तो बड़ा त्यागी हो गया? नहीं, उसका बहुत सारा इलिसिट कनेक्शन रहता है, बहुत सारा बंदे। और तो उसको भगवान के लिए नहीं छोड़ा है। देख ओके।
And as a result, although they desire liberation from the material bondage, they do not attain to the perfect state of renunciation. तो ये त्याग करना तो चाहते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन ये जो भगवान का सेवा में यूज हो सकता था उसी को त्याग कर देते हैं, इसलिए ये लोग त्याग का भी अच्छा स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाते. Their so-called renunciation is called Phalgu, or less important one. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. तो ये तो लोग हैं जो जानते हैं, बाकी हम लोग हैं जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, तो हमको भी ये धीरे धीरे सीखना चाहिए. सब कुछ भगवान का सेवा में यूज हो सकता है, हमको कैसे यूज करना है ये हमको रिसर्च करने का जरूरत है. So therefore he does not become a victim of material consciousness. तो हम शिकार नहीं बनते हैं. For example, for an impersonalist, the Lord or the absolute being impersonal cannot eat. तो जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं. तो भगवान निराकार है, भगवान का कुछ आकार नहीं है, भगवान का कुछ रूप नहीं है, तो भगवान खा नहीं सकते, वो लोग ऐसा मानते हैं. लेकिन whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer, that he eats all the that is offered to him in devotion. तो जो ये लोग हैं जो मुक्ति पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो वो लोग कुछ अच्छा चीज नहीं खाते हैं. क्यों नहीं खाते? वो परम सत्य को मानते हैं, निराकार है, वो कुछ खाते नहीं, इसलिए वो लोग बहुत तपस्या करते हैं. एकदम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, पूरा सूखा रूखा खाते हैं, पानी पीते हैं और ऐसे ही रहते हैं. लेकिन जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि जो कृष्ण है वो वही रियल एंजॉयर है, तो उनको तो सब कुछ चाहिए. तो भगवान के लिए ऑपुलेंट खाना बनाते हैं, और भगवान बोले हैं, आगे हम पढ़ेंगे 9:26 में, हम भगवान को जो भी प्रेम से देते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं. तो ऐसा नहीं कि मूर्ति को जाकर पत्थर को खिला रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं. और फिर ऐसा भक्त हर तरह का आइटम्स खाता है जो भगवान को ऑफर हो सकता है, तो प्रसाद खाते हैं. तो भक्त लोग एंजॉय करते हैं, भक्त लोग हमेशा एंजॉयमेंट में रहते हैं. देखो भक्ति का क्या जीवन है, नाचो गाओ खाओ, कीर्तन में नाचो, भगवान का कीर्तन गाओ, खाओ, प्रसाद इतना ऑपुलेंट है. बाकी जो लोग हैं बाहर कितना भी मेहनत करेगा 24 घंटा, उसके लिए तो टाइम भी नहीं रहता लोग खाने के लिए, और जो खाने के लिए सामान मिलता है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है, टेस्टी तो नहीं रहता है, हेल्दी भी नहीं रहता है. तो लोग ऐसे ही गधे कुत्ते सुअर जैसे मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ना उनके पास खाने के लिए टाइम रहता है, ना खाने के लिए जो क्वालिटी है वो अच्छा क्वालिटी का उनको खाना भी नहीं मिलता है. बाकी भक्त लोग प्रसाद जो खाते हैं वो कितना हाई क्वालिटी का प्रसाद खाते हैं. तो वो जानते हैं भगवान को ऑफरिंग करना है तो अच्छा से बनाएंगे, तो जो लोग नहा के कुकिंग करते हैं, बाकी लोग तो नहाते भी नहीं, कुकिंग कर लेते हैं, या फिर होटल में, या फिर जो प्रोफेशनल लोग हो तो पैसा के लिए कुछ भी करते हैं, उसमें कितना सारा कचरा भी डाल देते हैं खाने में. सो आफ्टर ऑफरिंग गुड ईटेबल्स टू द लॉर्ड द डिवोटीज टेक्स रिवेनेंस. तो अच्छा खाना बनाते हैं, फिर भगवान को खिलाते हैं, फिर प्रसाद बनता है और भक्त लोग प्रसाद खाते हैं. तो भक्त लोग भूखे नहीं रहते, भक्त लोग खाना बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं. बाकी दुनिया में लोग जो सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा खाना भी होता है, उतना अच्छा भक्त लोग खा सकते हैं. ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए कभी कभी सोचते हैं प्रसाद का महत्व कितना गिरा देते हैं. प्रसाद मतलब भरपेट थोड़ी खाना, प्रसाद होता है, लोग सोचते हैं ऐसा भी. So thus everything becomes spiritualized. तो सब कुछ को हम ऐसा spiritualize कर सकते हैं. And there is no danger to fall down. The devotees take prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotees reject it as material. तो ये नॉन डिवोटी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये नॉन डिवोटी मायावादी लोग हैं. ये संसार को पार तो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते. तो ये भगवान के भक्ति तो नहीं करते, इसलिए नॉन डिवोटी लोग हैं. तो ये लोग ये सब चीजों को छोड़ देते, वो अच्छा नहीं खाना ये सब. लेकिन जो प्रसाद है वो तो प्रसाद है, वो स्पिरिचुअल चीज है, वो ये लोग नहीं समझते. वो सोचते हैं कि ये भी मटेरियल चीजें खाऊंगा तो मैं बंधन में पड़ जाऊंगा. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation. तो वो आगे जीवन का तो छोड़ दो, इस जीवन में भी एंजॉय नहीं कर पाते वो. And for this reason a slight agitation of mind pulls him down. इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ तो, क्योंकि एंजॉयमेंट तो है नहीं, रूखे सूखे खा के जो जितना तपस्या करते हैं ना लोग वैसा कठोर हो जाते हैं. उनको थोड़ा प्रेम का भाषा समझ में नहीं आता है, और रिलेशनशिप को भी समझते हैं, बहुत थोड़े खड़ूस टाइप करते हैं. और फिर लेकिन माइंड तो प्योर नहीं हुआ है, और माइंड अगर प्योर नहीं हुआ तो दिक्कत तो हो ही सकता है, माइंड एजिटेट होगा. थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट एजिटेशन भी हुआ तो स्लाइटेस्ट एजिटेशन ऑफ माइंड पुल्स हिम डाउन अगेन इनटू द पूल ऑफ मेटल एग्जिस्टेंस. तो फिर से वो भवबंधन में फंस जाते हैं. जैसे वही होते हैं मायावादी लोग, यहीं पर्सनिस्ट लोग जो है ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं. तो ब्रह्म ज्योति में जाके देखते उधर बोर हो जाते हैं बहुत सालों तक. तो कोई भक्त लोग उधर से होके जाते रहते भगवत धाम, तो उनको देख के सोचते रहे इधर भी कुछ है क्या, तो उधर चले जाते हैं. या फिर
कुछ लोग उधर बोर होकर फिर नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे आते हैं तो ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि इम्पर्सनल लिबरेशन को प्राप्त किए तो ये साधारण लोग नहीं है, तो इनके पास बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ये अगर फिर से मनुष्य जन्म लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ा लीडर बनते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा, बहुत बड़ा बड़ा सोसाइटी में काम करेगा। ये लोग मैक्सिमम लोग पहले जन्म में इम्पर्सनलिस्ट होते थे, तो ये लोग ऊपर तक गए, ऊपर बोर होके आ जाते हैं, ऊपर कुछ कर नहीं पाए, तो ऊपर पहले ये लोग ये सब छोड़ दिए थे कि ये सब भौतिक चीज है, मैं फंस जाऊंगा, तो जिसको पहले रिजेक्ट कर दिए थे फिर से आगे फिर इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इधर है कि अगेन दे फॉल इनटू द पूल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in the devotional service. क्योंकि ऊपर तो गए लेकिन ऊपर उनको कुछ एंगेजमेंट नहीं है, डिवोशनल सर्विस है। भक्ति मतलब इमोशन नहीं है, वो डिवोशनल सर्विस है, सेवा है, एक्शन है। तो जाकर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे उधर से। ठीक है, तो हमको इधर भी सेवा करना है, उधर भी सेवा करना है। अगर भागवतम में तो बताते हैं कि सेवा नहीं मिला तो हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा मुक्ति का क्या काम जिसमें भगवान का सेवा नहीं हो। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति, और जन्म मृत्यु से मुक्ति होकर हम भगवान का सेवा भी कर सकते हैं। और सेवा करने के लिए ही हम चाहते हैं, भक्त लोग चाहते हैं हमेशा सेवा करने के लिए, किसी भी अवस्था में रहे तो हम भगवान का सेवा करें। ठीक है, हरे कृष्णा। हम 2 श्लोक आज पढ़े, रिजल्ट में शेयर नहीं कर पाया, लेकिन इधर सब लोग शांत शांत रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। मैं आदि पुरुष लोगों को पूछा, बोले कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आता है, लोग किधर है क्या करते रहते हैं पता ही नहीं चलता है। एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। अभी तो टाइम ज्यादा हो गया, सब लोग सो गए क्या? ये भगवान, इतना आर्टिफिशियल क्यों है ये लोग? नहीं सोए प्रभु, जगह। बढ़िया है। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हम्म, प्रभु जी वो ध्याय तो विषय वापुंसा में लाइक बताया गया है कि हम जो चीज़ पे कंtemplate करते हैं तो वी गेट अटैच टू दोज थिंग्स। बट ये ऐसा हम्म, क्यों होता है कि जब हम कोई बुरी चीज़ों पे हम कंtemplate करते हैं तो हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। बट वही अगर हम कोई अच्छी चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है, लाइक चैंटिंग है, बुक रीडिंग है, उस पे हम लोग क्यों जल्दी अटैच नहीं हो जाते, तो हम लोग उसको बार बार रिपीट करते हैं तो। हम्म। हम एग्जाम्पल तो दोनों तरह के देखते हैं। बहुत सारे उन्नत भक्त लोग हैं जो मेटेरियली छोड़ के स्पिरिचुअली अटैच्ड हो गए, जैसे यमुनाचार्य का जो एग्जाम्पल था, वो बहुत बड़े राजा थे। और ऐसे बहुत सारे राजा लोग हुए जो राजपाट छोड़ के, उनके पास ढेर सारे क्वींस भी रहते, ढेर बड़ा सा परिवार रहता, सब कुछ छोड़ के भी स्पिरिचुअली अटैच होते हैं लोग। और बहुत लोग हैं ऐसे अभी भी लोग, मतलब करेंटली लिविंग ऑन द प्लैनेट्स लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी है, भगवान से अटैचमेंट भी है। तो ऐसा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम भक्ति कर रहे हैं और अटैचमेंट नहीं होता है। अगर हम स्पेसिफिक केवल अपने ही बारे में बात करेंगे, या फिर हम उतने बड़े भक्त नहीं हैं, तो हम उतने बड़े भक्त नहीं इसलिए हमको बार बार करना पड़ता है। और ये मेटेरियल अटैचमेंट भी इतना आसानी से नहीं हुआ था, हम बहुत जन्मों से यही किए, इसलिए हम पूरा फंसे हुए हैं। तो इसका एक्सपीरियंस हमको ज़्यादा है, तो यही एक कारण है। बाकी हमको स्पिरिचुअली अगर कुछ भी नहीं होता तो हम इधर क्यों ही आते, मतलब ये रीडिंग सेशन भी क्यों ज्वाइन करते। तो ऐसा करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हमको कुछ अटैचमेंट नहीं है। थोड़ा तो है, कुछ तो कहीं तो थोड़ा होप होगा कि कुछ तो मिलेगा। यार चलो भक्ति कर लेते हैं थोड़ा। यस तो यस। जैसे बट फिर भी जो रेशियो है वो लाइक मटेरियल अटैचमेंट का ज़्यादा है कंपेरेटिव टू स्पिरिचुअल। वही, हम उधर ज्यादा ध्यान किए, उधर ज्यादा कंटेम्पलेट किए हम ज्यादा समय में। हम अभी तो कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस में है, हम लोग शरीर में है, शरीर शारीरिक चेतना में ही है हम अभी, तो हमारा बुद्धि शुद्ध है नहीं। और हमको एक्सपीरियंस बहुत सारा है। हम कंटेम्पलेशन का भी देखेंगे तो हमने जितना कंटेम्पलेशन मेटेरियल ऑब्जेक्ट पे किया है उतना स्पिरिचुअल पे नहीं किया है। और दूसरा दूसरा यही है कि हमारा इंद्रिय तो हमेशा कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए होता है, तो उसको
और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। अभी लास्ट वाले श्लोक में भगवान बताए भी, उसको अगर कंट्रोल करना भी मुश्किल है, उसको एंगेजमेंट भी चाहिए। तो एंगेजमेंट अच्छा नहीं रहने से ही वो खराब एंगेजमेंट में चला जाता है। तो हमको ध्यान ये देना चाहिए कि अच्छा एंगेजमेंट उसके लिए सोचना चाहिए। बाकी कंटेम्पलेट करते हैं, रेशियो ज़्यादा है, ये बात सही है। इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड में लोगों का भी रेशियो ज़्यादा है। ज़्यादा लोग हैं जो भगवान का सेवा नहीं करते और बहुत कम लोग हैं जो भगवान का सेवा करते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उधर तो सब भगवान के भक्त है और पूरा इधर जितना इनफाइनाइट यूनिवर्स है उसका 3 गुना है उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक यस हमको तो थोड़ा अटैचमेंट तो है कि हम भक्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जितना हमारा औकात के अनुसार, हम अपना अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हम अपना कुछ तो कर ही रहे हैं। हम्म। और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बट फिर भी प्रभु जी, लाइक कोई अगर सपोज सिगरेट पीता है या फिर कोई ड्रिंक करता है, तो उसको वो बहुत जल्दी कैच अप कर लेता है और उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता वो आदत लाइक करने के लिए। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारा फैक्टर रहेगा। नहीं तो उसका एसोसिएशन भी वैसा रहेगा, हो सकता है उसका माइंड में पहले से लॉन्गिंग रहता होगा, ऐसा भी हो सकता है। भक्ति में भी तो लोग बढ़ते हैं ना, तो नॉर्मलाइज तो हम नहीं कर सकते। यस यस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा लोग भक्ति नहीं करते हैं, और वो बिल्कुल सही बात है। भगवान भी गीता में बोल ही रहे, मनुष्य सहस्राणाम मनुष्येषु मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि। हजारों में से कोई तो कोशिश करेगा समझने का भगवान को, उसमें से कोई एक परफेक्ट बनेगा, उसमें से कोई एक ही हजारों में से फिर से एक कोई भगवान को जान पाएगा इन ट्रूथ। तो इतना आसान तो नहीं है, तो कॉमन भी नहीं बना सकते। यस प्रभु, थैंक यू। बाकी मुश्किल है, आगे हम सीसी में भी देखते हैं कि लोग बहुत है, लेकिन भक्ति में अगर जैसे जैसे जाते हैं तो धीरे धीरे लोग कम होते जाते हैं। सबका श्रद्धा का अलग अलग है। हम मेटल वर्ल्ड में आए थे एंजॉय करने के लिए, एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। फिर हमको बैक होम, बैक टू गॉडेड जाना है, वापस घर जाना है, तो उसके लिए हमको मेहनत लगता है। पता नहीं आपको क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या। हाँ यस। इसका कारण यही सब है, ज्यादा एक्सपोजर हमको भक्ति चीजों से, स्पिरिचुअल चीजों से नहीं है। नहीं तो भक्तों के घर में होते हैं लोग, शुरू से भक्ति कर लेते हैं, कभी कभी वो भी नहीं कर पाते। सीसी में ही था ये, जैसे अभी प्रमोद को बोल रहे हैं कि हम माने कि ना माने सब तारदास। उधर आगे बताते हैं कि नंद महाराज कृष्णा का सर्वेंट है, यशोदा मैया कृष्णा का सर्वेंट है। गोपी लोग तो बोलते अशुल्क दासी का है, बिना पैसा का सेवा करते हैं, सोल्ड आउट सर्वेंट है। तो सब लोग कृष्ण का ही सर्वेंट है, वो तो है, कोई माने या ना माने सब लोग। उधर फिर सबका एग्जाम्पल देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, अनंत महाविष्णु, सब लोग कृष्ण का सेवक है। यस प्रभु। हम काफी डिफिकल्ट है क्योंकि मेटेरियल एटमोसफेयर है, मेटेरियल सेंसेस है, बुद्धि हमारा मेटेरियल है, तो हमको मेटेरियल चीज ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो सब लोग कृष्ण का तो सर्वेंट है ही। और प्रमोद तो आगे बता रहे हैं कि जो माया में वो भी भगवान का ही सेवक है, क्योंकि माया तो भगवान का सर्वेंट है। हम दासों का दास है। बनना क्या है भाई, सब लोग दासों के दास है। ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना फिर। कैसा। जो प्रभु ने मेंशन किया है कि इवन इफ यू आर सर्विंग टू माया, हम लोग कृष्णा को ही सर्व करें, तो कोई इसको गलत भी ले सकता है कि चलो फिर माया को ही सर्व करते हैं, बिकॉज हम अल्टीमेटली कृष्णा को ही हो जाएगा वो। वो दूसरा पॉइंट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सब लोग भगवान का ही सेवा कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ आगे हाँ। भगवान गीता में भी बताते हैं कि सब लोग कृष्णा का ही पूजा करते हैं, जो देवी देवता का भी कर रहे हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है। तो वो ये अप्रूव नहीं कर रहा कि ठीक है किसी भी देवता का पूजा करे तो कृष्ण का ही हुआ ना।
तो वैसे ही हो गया कि आपको पेड़ में पानी देना है, पत्ते को पानी दे रहे हो, तो उसको भी तो पेड़ को पानी देना ही बोलेंगे ना, लेकिन वो ट्रू मेथड नहीं है। खाना खिलाना है तो बॉडी में कहीं से भी खाना थोड़ी डाल देंगे। हाँ, बीमार रहते हैं तो कहीं से खाना डालते हैं, डॉक्टर डालता है, लेकिन जब हेल्दी स्टेट में रहेंगे तो मुंह से ही खाना खाते हैं। तो हमारा हेल्दी कंडीशन रहेगा कि हम भगवान का सेवा करें, और भगवान को डायरेक्टली सेवा करें, इनडायरेक्टली नहीं करें। तो या तो लोग स्वस्थ है या तो लोग बीमार है। सिंसियर है तो इंगेज तो रहेगा ही, सेवा ही करेगा किसी न किसी का। तो ये दुनिया में भगवान ही है, सब भगवान ही है। या तो भगवान है या भगवान का शक्ति है। यस ब्रो, थैंक यू। तो बहुत टाइम हो गया जब कर रहे हो, कभी 2 दिन से बिजी था, 4 दिन से आधे कुछ तो आ रहे थे। ये बाकी लोग माइक कभी म्यूट ही नहीं करते। क्या हुआ विभू, आपका आवाज आग से क्यों आ रहा है, टपक रहा है? ठीक है, क्लास खत्म हो गया, जिनको जाना है जा सकते हैं। किनको और कुछ बोलना है? आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना चाहिए? ये आप लोग इतने कोई कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा क्यों होता है? या फिर भगवदगीता को यहाँ रोकना चाहिए और कुछ करना चाहिए? कोई ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है? नहीं प्रभु जी, क्लासेस तो सही है, लाइक क्लासेस टाइप नहीं, हम रीडिंग भी करते हैं, रीडिंग ही बोलना चाहिए इसको। आगे थोड़ा डिस्कस करते इधर उधर जाते हैं, उसमें कुछ आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसा टीचर जैसा नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब लोग इनएक्टिव क्यों रहते इतना, मतलब बहुत कम लोग एक्टिव रहते। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो बताइए। हुआ, क्लास एंड करे अभी? ये क्या है? यस प्रभु। मंदार है क्या इधर? मंदार प्रूफ? ये हाँ प्रभु। सिद्धार्थ प्रूफ? यस प्रभु। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो इधर बताइए, हम करेंगे। बाकी अभी क्लास को एंड करता हूँ, रिजल्ट भी नहीं दिया हूँ, कल वाला स्कोर में शेयर करता हूँ आज का क्विज भी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, सबको ढेर सारा धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।